हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसी ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में बेटा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरह मेंटेन किए जाते हैं। देखो, आप सबको मैंने बताया था कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती थी, मतलब जब 11th क्लास में हमने अकाउंट सीखी तो हमने कौन कौन से फाइनल अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर P&L अकाउंट बनता है और उसके बाद आप जिसका स्पेसिमेन सीख चुके हैं वो बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में सीखेंगे, जिसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पर बेस्ड होंगे जो। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनते हैं, दो मेथड हैं इसके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देखो, सबसे पहले हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड के बारे में सीखते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमेशा ये P&L एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब कैपिटल अकाउंट बनाया क्यों जाता है, सबसे पहले इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बेटा, हर एक पार्टनर क्या करता है, पार्टनरशिप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, जिससे बोलते हैं कैपिटल। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल होती है, फिर फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से कुछ पैसा लेना होता है और पार्टनर को कुछ पैसा देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देती है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेती है। तो इस तरीके से जो भी पार्टनर को देना है और जो भी पार्टनर से लेना है वो उनकी कैपिटल के अंदर ऐड और लेस कर दिया जाता है। और लास्ट के दिन, ईयर के लास्ट के दिन, मतलब 31 मार्च को उनकी क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर ली जाती है कि एक्चुअल में इस साल के लास्ट में पार्टनर्स को कितनी पार्टनर्स की कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि पार्टनर को जो भी दिया जाता है या पार्टनर से जो भी लिया जाता है वो कैश में ना देकर और कैश में ना लेकर कैसे लिया जाता है, वो उसकी कैपिटल में ऐड और लेस किया जाता है। तो देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसके अंदर बेटा दो अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट तो बनता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और दूसरे बनते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो देखिए, इसके फॉर्मेट ये है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो देखिए बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बाय बैलेंस BD। क्या लिखा जाता है, बाय बैलेंस BD। उस बाय बैलेंस BD किसको बोलते हैं बेटा, जो लास्ट ईयर की कैपिटल होती है, जो लास्ट ईयर की कैपिटल होती है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। किसके अंदर, PC के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, PC के अंदर। PC किसको बोल रहा हूँ मैं, पार्टनर्स कैपिटल को शॉर्ट नेम PC बोल रहा हूँ। तो बाय बैलेंस BD उनकी क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल होती है। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है कि साल के शुरू के दिन 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल कितनी थी, बाय बैलेंस BD में हम लिखेंगे। जैसे 3 पार्टनर हैं X Y Z, तो X के कॉलम में X के रुपए, Y के कॉलम में Y के, Z के कॉलम में Z के। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, बाय कैश, अगर साल के बीच में विद इन ए ईयर, मतलब कि अगर किसी पार्टनर ने कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है तो वो भी बाय कैश, वो कैश में लेकर आएगा। तो बाय कैश, X के कॉलम में अगर X ने लगाई है तो Y के कॉलम में Y ने लगाई है, तो Z के कॉलम में Z ने लगाई है। तो अगर सिर्फ X ने लगाई है तो Y और Z का कॉलम ब्लैंक रहेगा। उसके बाद अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल विड्रॉल करके ले गए, अब बेटा एक ध्यान रखोगे, यहाँ ड्रॉइंग्स नहीं आएगी। मतलब कि अगर उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉल किया है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में नहीं आता, वो पार्टनर्स करंट में आता है। इसलिए यहाँ पर अगर उसने कैपिटल विड्रॉल की है, मतलब अगर कैपिटल के ही पैसे निकाल के लेके गया है, तो इस कॉलम में आएंगे टू कैश, डेबिट साइड लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कि वो पैसे ले गया। बाय कैश, जब भी पैसा
बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए बाय साइड आया है। और जब भी पैसा बिजनेस से जाता है इसलिए उसको टू कैश मतलब कि कैश क्रेडिट होता है। उसके बाद बेटा टू बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कि क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कि जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड लेस कर देंगे तो हमें टू बैलेंस सीडी मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद देखो बेटा पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले अगर आपको पिछले साल के करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं तो बैलेंस लिख दोगे बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड का दिया हुआ है तो डेबिट साइड में लिख दोगे। उसके बाद अब इसमें हम वो चीज़ें लिखेंगे जो पार्टनर्स को हमने देना है और पार्टनर्स से जो हमने लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को फर्म ने देना होता है, यहाँ वही अमाउंट आएगी जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में लिखी है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के कॉलम में एक्स, वाई के कॉलम में वाई की, जेड के कॉलम में जेड की। बाय कमीशन, अगर एक्स वाई जेड में से किसी को कमीशन मिल रहा है तो कमीशन लिख देंगे। बाय पार्टनर सैलरी, अगर एक्स वाई जेड में से किसी को सैलरी मिल रही है तो सैलरी लिख देंगे। बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, यहाँ क्या आएगा बेटा, जो P&L एप्रोप्रिएशन से हमने प्रॉफिट निकाला था जिसको रेशो में डिवाइड किया था एक्स वाई जेड में, वो यहाँ पर शो करेंगे। और अगर लॉस होता है तो टू P&L लॉस इस साइड लिखेंगे डेबिट साइड में। उसके बाद टू ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स की है तो टू साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर उनसे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है तो टू साइड में। उसके बाद वही सिस्टम क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड लेस कर देंगे तो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल जितनी भी हमारे पास है वो आ जाएगी। अब क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी बेटा, तो देखो क्लोजिंग कैपिटल क्या काम आएगी, इससे हम बैलेंस शीट में जाएंगे, इससे हमें बैलेंस शीट बनाएंगे कि हमारी लास्ट के दिन इतना पैसा पार्टनर्स का फर्म में लगा हुआ था। अच्छा, इस अकाउंट को बेटा देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि हमने क्रेडिट साइड में वो सब चीज़ें लिखी जो पार्टनर को हमने देनी थी, एक पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को देनी थी, और डेबिट साइड में वो सब चीज़ें लिखी जो पार्टनर से लेनी थी। इस तरीके से ये एडलेस करके हमारे पास सीडी आ जाएगा और हम इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये था किस तरीके से हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसमें पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दो अकाउंट बनते हैं। अब हम सीखेंगे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब चेंज होते रहना। तो इसके अंदर बेटा एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर करंट का कम्बिनेशन बोल सकते हो, उनको दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है इस मेथड में। तो देखिए सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी एक्स वाई जेड में शो कर देंगे जितना जितना उनकी ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद बाय कैश, अगर उन्होंने एडिशनल कैपिटल और लगाई है साल के बीच में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, वही सेम थिंग्स आ रही हैं। सिर्फ इसमें इतना ही फ़र्क है बेटा, उसके अंदर हमने करंट अलग बनाया था, इसके अंदर एक ही अकाउंट बनता है और सारी जो थिंग्स है वो एक ही अकाउंट में आती है। टू कैश ड्राइंग्स, ठीक है, अगर वो कैपिटल विड्रॉल करके ले गए हैं, और अगर ड्राइंग्स विड्रॉल करके ले गए हैं मतलब कि पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉल किया है तो टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस। इसके बाद वही सिस्टम है कि क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। तो इस तरीके से हम फिक्स्ड मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद देखो ये एक चार्ट की हेल्प से आपको ये सारा मेथड आपको दिखाया गया है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के अंदर दो बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही बनता है, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फिक्स्ड के अंदर कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, क्रेडिट कौन कौन सी चीज़ें की जाती है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और डेबिट कौन कौन सी, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। करंट अकाउंट में डेबिट में ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस, और क्रेडिट में रेम्यूनरेशन मतलब कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या शेयर ऑफ प्रॉफिट। और वहीं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में फर्दर कैपिटल, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स,
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शेयर ऑफ लॉस। तो ये आपको स्पेसिमेन सबसे पहले तो समझना है, इसको रटना नहीं है। थिंग्स को ये समझना है कि डेबिट साइड में कौन सी चीज़ जा रही है, क्यों जा रही है, क्रेडिट साइड में कौन सी चीज़ जा रही है, क्यों जा रही है। तो जब तक आप बेटा ये फॉर्मेट नहीं समझ पाओगे तब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते। तो आज की क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है, तो कल से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों मेथड के अकॉर्डिंग सारे अकाउंट्स के फॉर्मेट याद होने जरूरी हैं। ठीक है, तो आप सब लर्न करेंगे। कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।